हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2, अम्ल, क्षारक व लवण, जो कि बोर्ड की 10th बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई टफ है नहीं। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। तो हम आते हैं अपने पेज नंबर 1 पर और वहाँ पर चेक करते हैं कि अपना चैप्टर क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको अपन कंसेप्ट साथ साथ ही क्लियर करते चले जाएंगे। तो चलते हैं अपने पेज नंबर दूसरे पे। तो अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल क्या होता है कि एक तो स्वाद में खट्टा होता है और जलीय, अगर अपन इसको जलीय विलयन में, जल में अगर अपन अम्ल को प्रवाहित करेंगे तो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। अधिक क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। और इनकी अगर विशेषता या अगर इनके गुणों की बात की जाए तो गुणों की क्या करते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और इनका पीएच मान होता है जो कि क्या होता है कि कम होता है। अगर पीएच कम होगा तो अम्लीय प्रकृति का होगा। कोई भी अगर तत्व होगा, अगर उसका पीएच 7 है तो वो क्या है कि 7 है, या फिर 7 तो उदासीन हो जाता है और 7 से कम क्या हो जाता है, 7 से कम क्या हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का कहलाता है। धातुओं के साथ मिलकर ही अगर अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इस पर। अम्लीय अम्ल क्या है, परिभाषा इसकी, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर इनके गुणों की बात करें तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और जिसका पीएच का मान 7 होता है तो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तथा धातुओं के साथ ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। धातुओं के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके, और उनको हाइड्रोजन को बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन से कह देता है कि भाई तू बाहर निकल जा, क्योंकि अब मेरे को तेरे की जरूरत नहीं है। अगले पेज नंबर पे आते हैं दोस्तों। अगले पेज नंबर की बात करते हैं तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल कितने प्रकार के, तो दोस्तों तो अम्ल एक तो प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, सांद्र और तनु सल्फ्यूरिक तनु होता है। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो जल में पूरी तरह आयनित होकर H+ आयन देते हैं। जैसे कि क्या हो गया, हाइड्रोनाइट्राइड हो गया, HCl हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये क्या करते हैं, अगर इनकी जल के साथ अभी क्रिया कराते हैं तो जैसे मान लो HCl की अपन ने HCl की जल के साथ अभी क्रिया कराई, जल के साथ अभी क्रिया कराई तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जल के साथ अभी क्रिया करा कर इसको तो बाहर छोड़ देंगे हाइड्रोजन को तो, और ये क्या करके अपने संयोग बना लेंगे। ठीक है। तो जैसे अब दुर्बल अम्ल की अपन बात करते हैं। दुर्बल अम्ल क्या करता है, आयनित तो होकर H+ आयन तो देता है लेकिन क्या करता है, कम हो देता है। जैसे हो गया एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल का ऐसा सूत्र है दोस्तों जो क्या है कि परीक्षा में बहुत सी बार पूछा जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो फार्मिक अम्ल का भी सूत्र पूछा जाता है। ये कौन सी प्रकृति के होते हैं, तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगर इनमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल अम्लों किस अम्ल के किस प्रकार का है, तो क्या कहता है कि दुर्बल अम्ल। और सांद्र अम्ल क्या होता है, वो क्या कहता है कि जल की मात्रा में अधिक और पानी की मात्रा में कम हो। जल की मात्रा क्या होती है, जल की मात्रा तो अधिक होगी और इसकी मात्रा क्या, पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो वो क्या है कि सांद्र अम्ल कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है।
सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, 4 नंबर पेज। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या होगा, उदाहरण के लिए अगर अपन बात करते हैं तो नींबू हो गया, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या करते हैं, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। कुछ अपने को क्या करते हैं कि ऑप्शन दे देते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार अपने को चयन करना पड़ता है, तो किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो बहुत से पहुंच जाते हैं। हाइड्रो क्लोरिक अम्ल जो अपनी क्या है कि पाचन में सहायक होता है। अगर अपन खाना खाते हैं तो उसे पचाने का काम क्या करता है, हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल करता है। अब बात करते हैं धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अगर अपन धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया करते हैं, जैसे मान लो कि अपन ने क्रिया की, जैसे मान लो जिंक की क्रिया और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाए, जिंक की क्रिया किससे करवाए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराए, तो ये जिंक जिंक सल्फाइड से बन गया, और हाइड्रोजन क्या कर दिया, हाइड्रोजन भैया तू बाहर निकल जा, तेरी अब जरूरत नहीं है मेरे को। क्या हुआ, हाइड्रोजन भैया तू बाहर निकल जा, अब तेरे को जरूरत नहीं है मेरे को। और उदासीनीकरण क्या होते हैं, उदासीनीकरण अम्ल व क्षारक क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक तो क्या करते हैं, लवण बनाते हैं और साथ में जल को बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इससे बनाया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई, तो ये नमक बना लिया। NaCl का सूत्र, NaCl किसका सूत्र है, तो ये नमक का सूत्र है। किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है। और ये क्या करते हैं, जल को बाहर निकाल देते हैं, जल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। और धातु कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अगर इनके साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण को तो निकाल देगा, CO2 को भी निकाल देगा और जल को भी निकाल देगा। पहले बनाएगा लवण, फिर बनाएगा CO2, साथ में जल बनाएगा। ठीक है, फिर साथ में जल बनाएगा। अगले पेज पे आते हैं अब। धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अगर अपन जिंक की सल्फ्यूरिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैंने बताया था आपको कि H2SO4, इसका सूत्र होता है, किसका होता है, सल्फेट का, नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, सॉरी दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। जिंक के साथ अभिक्रिया है दोस्तों, तो जिंक के साथ अभिक्रिया कराए तो अपन ने, जिंक ने क्या बोला कि भैया सल्फ्यूरिक अम्ल, अपन दोनों दोस्ती कर लेते हैं और क्या करते हैं, जिंक के सल्फाइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन को देर बाहर निकाल देते हैं। हाइड्रोजन की जांच, अब हाइड्रोजन की जांच अगर अपन करें तो कैसे करें, तो जैसे मान लो ये चित्र दिया गया है अपने को, चित्र क्या है, चित्र दिया गया है अपने को, तो चित्र में क्या है कि एक स्टैंड लगा रखा है, इससे एक प्रज्ञनली को जोड़ के रखा है, और इसमें हाइड्रोजन की क्या किया, बुलबुले बनाए भैया, बुलबुले गैस के साथ। इसमें क्या है कि तनियो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर और बुलबुले बन गए, और जिंक के टुकड़े भी इसमें डाल दिए। अब इसमें क्या किया दोस्तों, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया तो है ना, ये हाइड्रोजन गैस को तो बाहर निकाल रहा है, ये है ना, ये फट फट की आवाज़ आए ना, तो इधर ये नली से इसमें कंबाइंड कर दिया और ये फट फट की आवाज़ आई थी, तो हाइड्रोजन गैस का दहन करा दिया मोमबत्ती से, और हाइड्रोजन ये घुले, साबुन के घोल था ना, तो साबुन के घोल में से क्या है कि बुलबुले निकले, तो बुलबुले जो गैस निकली ना, वो क्या हुआ, अपना हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इससे यही पता किया जा सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की जांच, जब हम किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह संगत लवण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के
अवधि के दौरान जब हम जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो उसमें फट फट की आवाज़ आती है। मैंने बता दिया दोस्तों। चलते अपन अगले पेज पे। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। क्या हो गया? 6 नंबर। अब अपन धातु कार्बोनेट की अगर अपन बात करते हैं तो धातु कार्बोनेट और किसके अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और कार्बन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद में जल को बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि मान लो कैल्शियम क्लोराइड की हाइड्रोलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रदान कर देगा। तो अपन ने क्या किया, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट की 2HCl 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 के साथ अभिक्रिया कराई। ठीक है, तो कैल्शियम ने क्या कहा, क्लोरीन से कि अपन दोनों दोस्ती कर लेते हैं प्लस, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और अपन जल को भी बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, जल को भी बाहर निकाल देते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल, अब नाइट्रिक अम्ल की अपन बात करें तो नाइट्रिक अम्ल में क्या किया, नाइट्रिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया कराई। तो नाइट्रिक अम्ल के सोडियम कार्बोनेट के साथ अभी क्रिया कराई तो क्या हुआ, ये सारे मिलके सोडियम नाइट्राइट बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और बाकी को बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाकी को बाहर निकाल दिया। और अपन आते हैं पीएच। पीएच क्या होता है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये पीएच क्या है, एसिड पे पीएच का मान क्या रहता है, और नेचुरल कब रहता है, उदासीन कब रहता है, तो ये अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल वह स्केल है पीएच स्केल इसके मतलब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। इसका पीएच 1 पॉइंट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या है 1.0 इसका पीएच रहता है जो लगभग कायम रहता है। इससे पेट के अम्ल की मात्रा निश्चित सीमा से ऊपर तक जाती है तब पेट में गैस में जलन होने लगती है। बढ़े हुए अम्ल के कारण नष्ट भस्म और करना पड़ता है, इसे एंटासिड कहते हैं। तो अपन अब बात करते हैं, अगर दोस्तों ये है, ये यहाँ पर उदासीन होता है, उदासीन का पीएच मान क्या होता है, अगर अपन को आपसे पूछ ले परीक्षा में तो कि पीएच उदासीन पीएच का मान कितना होता है, तो अपन आराम से जवाब दे सकते हैं कि कितना होता है, 7 होता है। अब 7 के बाद अगर अपन इधर ये 0 से मतलब 7 से अगर अपन इधर चलते हैं तो क्या होता है, अपने को एसिड प्राप्त होता है क्योंकि एसिड की मात्रा ज़्यादा है। जैसे यहाँ कम रहेगी, यहाँ कम, यहाँ थोड़ी ज़्यादा और यहाँ थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है अम्लीय प्रकृति। अगर अपन क्षार की बात करते हैं तो क्षार भी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पर कम, और यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, और यहाँ ज़्यादा, यहाँ से उससे भी ज़्यादा और यहाँ उससे भी ज़्यादा। तो अधिकतम क्षारीय पीएच मान कितना होता है, तो 14 होता है, और अम्लीय पीएच मान कितना होता है अधिकतम, तो 0 होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।